हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट अपडेट में। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ आई है मार्केट में और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस न्यूज़ का ओवरऑल मार्केट में, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे चलते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। ऑन फ्राइडे को हमने देखा कि ओवरऑल मार्केट ऑलमोस्ट डाउन थी। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक निफ्टी डाउन है तो इसका प्रेशर येस बैंक को देखने को मिलेगा, और यही हुआ। फ्राइडे को येस बैंक की शुरुआत 13 रुपये 90 से हाईएस्ट पे पहुंची, और मार्केट की जब स्टार्टिंग हुई अच्छा खासा येस बैंक अप पे था, और वहां से हमने डाउनफॉल देखा। और येस बैंक का जो शेयर है लोएस्ट 13 रुपये 45 पैसे तक पहुंचा। ऑल्दो उसके बाद मार्केट एंड होते होते हमने देखा कि इन अ डे ये मार्केट कंसोलिडेट हुई। कंसोलिडेशन के साथ अप्स एंड डाउन पे लगी रही। साथ ही साथ जैसे ही आगे बढ़ी, इस शेयर ने डे एंड में आते आते अच्छी खासी रिकवरी गेन की। तो इट वाज जस्ट कि टोटल जो रिटर्न था उनका वो 0% पे रहा है, यानी नो गेन नो लॉस इन वन डे। एक दिन की अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं हुआ। बट ऐसे चांसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं कि अगर कोई भी शेयर सेम डे में एक हाइक से नीचे तक गया हो और फिर वापस उसी हाइक पे उसने गेन किया हो। अगर ऐसा कभी भी कुछ होता है तो चांसेस होते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो फंस जाए। अब बात करते हैं कि यस बैंक्स में हमें डेली और पिछले एक महीने से पिछले एक वीक में बैक टू बैक रिकवरीज़ की न्यूज़ सुनने को मिली। जैसा कि हमें पता चला कि यस बैंक ने अभी रिसेंटली अपना हेडक्वार्टर रिलोकेट किया। उन्होंने अनिल अंबानी का स्पेस अपना हेडक्वार्टर में कन्वर्ट कर लिया, जो कि एक रिकवरी का पार्ट था। यस, अनिल अंबानी का लोन डेब्ट था जिसकी रिकवरी के लिए उन्होंने उस हेडक्वार्टर को एक्वायर कर लिया। तो हमें न्यूज़ तो अच्छी मिली, बट उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं मिला, देखने को मिला। बट जैसे ही कोई ख़राब न्यूज़ आती है यस बैंक से रिलेटेड, तो मार्केट में हमें 1 से 2% के बीच में डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि हर कोई डरा हुआ है अपने से। बट बेफिक्र रहिए, यस बैंक का जो शेयर है वो डेफिनेटली ग्रो करने वाला है, और ये शेयर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जाएगा। तो इट्स अ काइंड ऑफ पेशेंस लेवल चेकिंग। अभी आपका पेशेंस लेवल चेक हो रहा है, और जिस तरह से, क्योंकि यस बैंक जिस तरह से अपने आप को माहौल और अपने आप को इस पूरे सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश कर रही है, बैक टू बैक रिकवरीज पे काम कर रही है वो, और अपने बैड लोन्स के कन्वर्ट करने में लगी हुई है। तो ये तो श्योर है कि येस बैंक के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से वो इतने कॉन्फिडेंट है कि दैट दे विल गेन इन मार्केट अगेन। और मेन कल्प्रेट हमें मेहुल चोकसी के बारे में जो न्यूज़ रिसेंटली मिली है कि सीबीआई लगी हुई है कि उनको जल्द से जल्द डोमिनिका से वापस लिया जाए। उनकी जो हेल्थ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट उसके बावजूद भी कोशिश यही है कि उन्हें इंडिया वापस लाया जाए। तो 15,000 करोड़ का जो घोटाला है, तो इट पॉसिबल है कि रिकवरीज में हमें ये सब कुछ देखने को मिले। बट रिकवरीज होने में ना टाइम लगता है। जब ये रिकवरीज सारी डन हो जाएंगी उसके बाद हमें मार्केट में एक सडन इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं उस न्यूज़ की जिसके वजह से मे बी ऑन मंडे आपको कुछ ना कुछ फ़र्क देखने को मिल जाएगा। तो बात जो न्यूज़ है वो भी रिकवरी से रिलेटेड है, बट इसमें एक्सिस बैंक का भी सपोर्ट है। तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस कैपिटल की। रिलायंस कैपिटल लोन डेप्टर है येस बैंक अलॉन्ग विद एक्सिस बैंक। तो आरबीआई के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अभी उनको एक सॉल्यूशन निकला उनके लिए, जहाँ पे येस बैंक इज़ फ्री टू सेल देयर एसेट्स सो दैट दे कैन रिकवर। उनके एसेट्स को सेल करके वो अपनी रिकवरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जो डेब्ट है उसमें येस बैंक का और एक्सिस बैंक का दोनों का पार्ट वो है, यानी एक ही एसेट के लिए रिलायंस कैपिटल ने येस बैंक से और एक्सिस बैंक के साथ जॉइंटली एक डेब्ट लिया था। तो अब आरबीआई के जो आरबीआई ने एक सॉल्यूशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अब ये बैंक्स फ्री हैं उन एसेट्स को बेच के अपना नुकसान को रिकवर करें। ऐसे एसेट्स को नॉन परफॉर्मेंस एसेट बोलते हैं। और जब भी कोई नॉन परफॉर्मेंस एसेट मोर देन 12 मंथ्स में अगर अपना इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा है और अपना इंटरेस्ट पे करने में वो सक्षम नहीं है,
तो ऐसे केसेस में हम बैंक्स क्या करती हैं कि नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स के अंतर्गत उनका रिकवरी के लिए वो जो भी एसेट होता है उसको सोल्ड आउट कर देते हैं। सेम यही हो रहा है रिलायंस कैपिटल्स का, जो भी उन्होंने डेप्ट लिया हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने डेप्ट कितना लिया हुआ है। जिस डेप्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है 15,775 करोड़ का, जिसमें जॉइंटली विद एक्सिस बैंक एंड येस बैंक, यस, ये 15,775 सॉरी 575 करोड़ का जो डेप्ट है, जो लोन है, इसके लिए आरबीआई ने एक सॉल्यूशन निकाला है कि येस बैंक एंड एक्सिस बैंक आर गुड टू गो टू सोल्ड आउट दीज एसेट्स सो दैट दे कैन रिकवर देयर अमाउंट। बात करते हैं एक्सपर्ट्स की। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एज पर मनी कंट्रोल 72% पीपल 72% यूज़र्स आर सेइंग कि हमें येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो कि सही है। अगर येस बैंक में आपके पास ऑलरेडी शेयर हैं, आपके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में अकाउंट जो शेयर आप होल्ड कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप इसको कम से कम 2 साल के लिए आप होल्ड कीजिए। येस बैंक का गेम छोटा मोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा गेम है, और बैक टू बैक जिस तरह से रिकवरीज के लिए येस बैंक हाथ पैर मार रहा है, ये तो डेफिनेट है कि येस बैंक अपनी इमेज को सुधारने में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है जिससे कि वो मार्केट में स्टैंड कर सके। अब दूसरी वजह क्या है कि येस बैंक में बने रहने की, वो ये है कि बैक टू बैक हमने देखा कि न्यूज़ में कि म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग बनी हुई है। अभी भी म्यूचुअल फंड्स में बैक टू बैक शेयर परचेज किए जा रहे हैं। अभी मैं बात करता हूँ कि रेटिंग के लिए, तो रेटिंग एजेंसीज जो भी रेटिंग देती हैं उसके बेसिस पे शेयर के प्राइस पे और शेयर की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एम के अकॉर्डिंग वो जब भी कोई ऐसी रेटिंग देते हैं कि वो सोल्ड आउट के लिए देते हैं 13 रुपये या 12 रुपये पे, तो मेन पर्पज़ ऐसे टाइम पे यही होता है कि जो रिटेल सेक्टर से हैं लोग अपने शेयर को बेच दें, और जो भी शेयर्स हैं वो म्यूचुअल फंड होल्डिंग में चले जाएं। तो ऐसा है, आप जब भी देखना कि जब भी शेयर येस बैंक का शेयर डाउन होता है, म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग में कोई ना कोई आपको न्यूज़ अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो मेरा लास्ट में सजेशन यही है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी जाना चाहते हैं तो येस बैंक इज़ गुड, और लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली इट्स अ पेशेंस लेवल गेम। इट इज़ गोइंग टू चेक योर पेशेंस है, और कम से कम मान के चलिए 2 या 3 साल के अंदर ये शेयर आपको माला माल बना देगा। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।